उद्धव जी ने ही भगवान से प्रार्थना किया कि संतों के कल्याण हेतु आप कलयुग में कोई व्यवस्था करके जाइए, क्योंकि संत मिलन से बड़ा कोई अधिक सुखद कोई बात ही नहीं हो सकती है। हर एक जीवात्मा जो है इस संसार में वो उत्तान पाद है। उत्तान पाद इसलिए है कि इसका पैर ऊपर था, सर नीचे था। तो जितने भी जीवात्मा का जन्म होता है, सर नीचे और पैर ऊपर। और जैसे उत्तान पाद के दो पत्नियां, सुरुचि और सुनीति, सुनीति बड़ी, सुरुचि छोटी, वैसे ही प्रत्येक जीवात्मा के पास जो है दो ऑप्शंस हैं, हमेशा दो ऑप्शंस हैं। कठोपनिषद में एक था, नचिकेता और यमराज के बीच की वार्ता के समय आया है। तो यमराज कहते हैं कि नचिकेता देखो, जो दो ऑप्शंस है तुम्हारे सामने में, एक श्रेय और एक प्रेय। प्रेय जो है, जो सुरुचि है, वो प्रिय इसलिए है कि तुरंत सुख देता है, इंद्रियों को तुरंत सुख पहुंचाता है, इसलिए वो प्रिय है। लेकिन चूंकि इंद्रियों को सुख पहुंचाता है, इसलिए वो नीचे की ओर जीवात्मा को ले जाता है। जैसे उत्तान पाद के केस में हुआ, उनको पदच्युत होना पड़ गया। सुरुचि की बात सुनते थे। जो जीवात्मा श्रेय का अवलंबन लेता है, वो ऊर्ध्वगामी हो जाता है। तो श्रेय का अवलंबन लिया कैसे जाए, क्योंकि जो सुरुचिकर चीज है वो तो तुरंत इंद्रियों को सुख पहुंचाती है। सभी जीवात्मा उधर तो ढल ही जाता है। यह तभी संभव है जब किसी संत के से हमारा समागम हो। कोई सत्संग में हम बैठे, हमारी बुद्धि विवेक पूर्ण हो जाए, बिनु सत्संग विवेक न हो। तो इसलिए हे भगवान उद्धव जी कहते हैं, हे गोविंद, निर्गुणोपासना में तो बड़ा कष्ट है। आपका वियोग होने पर भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे, इसलिए कुछ विचार तो कीजिए। और भगवान उद्धव जी के वचन को टालते नहीं हैं। तो उन्होंने क्या किया, भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दिया। वे अंतर्धान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। तो
ये भागवत जो है वो भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ अथवा दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और कलयुग में सप्ताह श्रवण की कथा की महिमा सनकादि ऋषियों ने बताया। तो जिस समय सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, तो बड़ा एक आश्चर्य वहां हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? उस सभा में जो आश्चर्य हुआ उसको सुनो। वहां तरुणा अवस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ लिए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार भगवान नाम का उच्चारण करती हुई अकस्मात प्रकट हो गई और उसके मुख से भगवान नाम का उच्चारण हो रहा था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो भगवान नामों का उच्चारण करती हुई विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति अपने तरुणावस्था को प्राप्त किए हुए दोनों पुत्रों को साथ लिए, ज्ञान और वैराग्य दोनों को साथ लिए हुए, सभी तरुण हो गए थे।
प्रकट हो गई। सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहने वहां पधारी। मुनियों की उस सभा में सभी यह तर्क वितर्क करने लगे कि ये यहाँ कैसे आई, कैसे प्रविष्ट हुई। तब सनकादि ने कहा, ये भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली है। उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर सनत कुमार जी से कहा। भक्ति बोली, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी। आपने कथामृत से सींचकर मुझे फिर पुष्ट कर दिया। लेकिन एक चीज अब आप बताइए कि मैं कहाँ रहूं? तरुण तो हो गई हूं, तरुणावस्था में पुत्रों के साथ आई हूं, लेकिन मैं रहूं तो कहाँ रहूं? यह सुनकर सनकादि ने भक्ति से क्या कहा, सुनो कि तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली तुम हो क्या? तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली हो, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली हो और संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो। अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर उन्हीं भक्तों के हृदय में, जो विष्णु भक्त हैं, उन्हीं भक्तों के हृदयों में ही निवास करो। ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डालें, किंतु वहां तुम पर इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकेगी। ये वरदान मिल गया भक्ति को कि तुम भक्तों के हृदयों में ही निवास करो। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भगवत भक्तों के हृदय में जा विराजी। सब लोग अपने अपने आसन पर बैठे हुए हैं, भक्ति जाए कहाँ? उसको बैठने के लिए कोई आसन भी नहीं दिया था, और दो पुत्र भी साथ में है, ज्ञान और वैराग्य। तो भक्ति की तो तुरंत जो वरदान मिला, तो सभी भक्तों के हृदय में जा विराजी। भक्ति तुरंत भगवत भक्तों के हृदय में जा विराजी। जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य हैं। जिनके हृदय में, कलयुग में भी जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है। और हरि की भक्ति आएगी कैसे? तो श्रीमद् भागवत के कथामृत को सुनने से, क्योंकि ये कथामृत से सींच कर आई है। और ऐसे भक्त जिनके हृदय में भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य हैं। क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंधकर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उस भक्ति के साथ आकर के उसके हृदय में, भक्त के हृदय में भक्ति चूंकि वहां बैठी है, तो भगवान भी हृदय में आकर बस जाते हैं। भूलोक में यह भागवत साक्षात पर ब्रह्म का विग्रह है। हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें? इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त हो जाती है। अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन है? ये सनकादि ऋषियों ने
जैसे कहा तो भजन, भक्तों के बीच में भजन शुरू हो गया। श्री राधे गोविंद गोपाला तेरा प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंद गोपाला तेरा प्यारा नाम है। मोर मुकुट माथ तिलक बिराजे, गल वैजंती माला। कोई कहे वसुदेव का नंदन, तो कोई कहे नंदलाला। राधे गोविंद गोपाला तेरा प्यारा नाम है। यमुना किनारे कृष्ण कन्हैया, मुरली मधुर बजावे। ग्वाल बाल के संग में कान्हा, मुरली मधुर बजावे। हो माखन मिश्री खावे, हो माखन मिश्री खावे। श्री राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ